मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों के माया जाल में कभी मत फंसना। खास तौर पर इन 5 स्त्रियों के चक्कर में कभी मत फंसना, वरना रो भी नहीं पाओगे। मित्रों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। खासकर जो युवा वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका बस यही एक कारण है कि अधिकतर स्त्रियों के झांसे में युवा ही फंसते हैं, या यूं कहिए कि दुष्ट स्त्रियां भोले भाले युवाओं को ही अपने माया जाल में फंसा लेती है। और ऐसी 5 दुष्ट स्त्रियों के चंगुल में फंसकर लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि वह कौन सी स्त्रियां है जिनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, एक शिष्य ऋषि अगस्त्य के पास आता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का उत्तर की चेष्टा लेकर आया हूँ। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, कहो तुम्हारा वह प्रश्न कौन सा है। तब वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, वह कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु हे शिष्य, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब शिष्य बोला, हे गुरुदेव, कृपया आप उस कथा को सुनाइए। तब महर्षि अगस्त्य कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुमको बताता हूँ कि एक कबूतर ने किस तरह अपनी कबूतरी को यह कहानी सुनाई थी कि वह कौन सी स्त्रियां है जो कभी किसी की सगी नहीं होती। जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों के प्रेम जाल में पड़ जाते हैं, तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसे चमकते दीपक के प्रेम में पड़कर कीटों का पतंगों का नाश हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्यों का भी हाल हो जाता है। अब मुनि अगस्त्य कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, किसी नगर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी बड़े ही प्रेम के साथ रहा करते थे। कबूतर और कबूतरी दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। कबूतर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उन दोनों के जीने के मरने की कसमें खाई थी। वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अपने भोजन करने के बाद वे उस पीपल पर अपना समय बिताते थे। उनके बीच अक्सर हंसी मजाक, प्रेम व्यवहार और संसार की बातें लगी रहती थी। परंतु एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी नजर में नारियों की अपेक्षा पुरुष कुछ ज्यादा ही भोले होते हैं, और इसी वजह से कई बार भोले पुरुष दुष्ट स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं। कुटिल स्त्रियां अपने बनावटी प्रेम का जादू ऐसा बिखरती है कि उसमें मनुष्य बहुत प्रेम में फंस जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता और मनुष्य इसी भ्रम में चलते हुए बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुझे ऐसे पुरुषों पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। गुस्सा इसीलिए आता है कि वे अपने इंद्रियों के बहुत बड़े गुलाम होते हैं, और तरस इसीलिए आता है कि वह उनके कपट भरे इशारों को समझ नहीं पाते। कबूतरी बोली, हे प्राणनाथ, मुझे आप इतना बताइए, अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों से बचना चाहता है तो वो कैसे बच सकता है? उस स्त्री की को कैसे पहचान सकता है? तब कबूतर कहता है, हे प्रिय, ये बात समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी जो लोग दुष्ट स्त्रियों के जाल में फंसे हुए हैं और जो आगे चलने के लिए उन स्त्रियों का सहारा लेते हैं, तो अब मित्रों, वो कबूतर अपनी कबूतरी को एक कहानी सुनाता है और कबूतर कहता है, हे प्रिय, बहुत समय की पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक महेंद्र नाम का धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक पुत्र था, उसका नाम मुकेश था। तब मुकेश की उम्र महज 3 साल की थी, तभी महेंद्र की पत्नी का निधन हो गया था। मित्रों, जिस समय महेंद्र की पत्नी का देहांत हो गया, उस समय वह खूब जवान था। चाहता तो दूसरा विवाह भी कर सकता था, लेकिन उसने यह सोचकर विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई पत्नी आकर उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। इसी कारण से महेंद्र ने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि वह अपने बेटे का पालन पोषण करूंगा और इसे पढ़ा लिखा कर गुणवान आदमी बनाऊंगा। यही सोचकर सेठ महेंद्र अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। वो अपने पुत्र को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उसका लालन पालन करने उसको बड़ा किया।
धीरे धीरे मुकेश जवान होता चला गया। रूप और यौवन में वो तो बड़ा ही हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत नौजवान था। व्यापारी का बेटा जब विवाह के लायक हो गया तो व्यापारी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम किशोर अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन में जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, अगर तुम कहो तो मैं इस लड़की के पिता से तुम्हारे विवाह की बात करूं। पिता की बात सुनकर मुकेश कहने लगा, नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी शिक्षा अधूरी है। 2 साल बाद मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। पुत्र का जवाब सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है बेटा, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो तुम पहले अपनी शिक्षा पूरी कर लो। जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तभी मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा और तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार मुकेश अब तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है और उधर वह सेठ अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। अब यही करते करते इस प्रकार से 2 साल बीत जाते हैं। इसके बाद जब उस व्यापारी के बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक बार फिर महेंद्र ने अपने पुत्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता का यह प्रस्ताव सुनकर मुकेश कहने लगा, पिताजी, अभी आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका खाया है और अपना कुछ नहीं कमाया। मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ। पहले आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, कुछ रुपए पैसा कमाने दो। जब मैं 2-4 पैसे कमा लूंगा तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगा। बेटे का उत्तर सुनकर महेंद्र को एक बार फिर से खामोश हो गया। बेटा भी ठीक ही कह रहा था। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी इच्छा यह है तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा और व्यापार करके कुछ धन कमाऊं। इसके बाद जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब मैं तुमसे इस विषय में चर्चा करूंगा। मित्रों, इस तरह सुधर्मा अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगता है और धन कमाने लगता है। इधर महर्षि अगस्त्य अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, अब वह कबूतर अपनी कबूतरी से बोला, कबूतरी, एक दिन की बात है, व्यापारी के बेटे को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाना पड़ गया। दूसरे प्रदेश के लिए उन्हें पानी के जहाज से जाना था, इसलिए उसने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां पर एक पति पत्नी आते हैं और उन्हें भी दूसरे राज्य जाना था। वे दोनों पति पत्नी भी उसके बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं और मुकेश से कहने लगते हैं। कुछ देर बाद जहाज पर जब बंदरगाह से रवाना हुआ तो उन दोनों ने आपस में वार्तालाप होने लगी। उन लोगों ने एक दूसरे का परिचय पूछा। मुकेश ने भी अपना नाम और पता बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश में जा रहा है। अपना परिचय बताने के बाद मुकेश ने उस व्यक्ति से पूछा जो अपनी पत्नी के साथ वहां आया था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में वहीं जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मुकेश उसे देखते ही अपनी पहली नजर में उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उधर उस व्यापारी की पत्नी भी मुकेश की तरफ सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। अब मुकेश भी बहुत सुंदर और नौजवान था। जब दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के उन्मुख हो गए तब वह मन, काश हमारा मिलन हो जाता, ऐसा सोचने लगे। अब उधर उस जहाज को चलते रात हो गई तो जहाज सफर में करने यात्रियों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। उधर मुकेश भी भोजन करने के बाद सोने की तैयारी करने लगता है। काफी देर तक उसने सोने का प्रयास किया, परंतु अब उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी वह सोने के लिए आंखें बंद करता था तो उसके सामने व्यापारी की पत्नी का सुंदर चेहरा आ जाता। उधर उस व्यापारी की पत्नी का भी यही हाल था। काफी देर तक दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। उस अगस्त्य अपने शिष्य से कहते हैं कि कामी व्यक्ति को भय, नींद, भूख, प्यास यह तीनों नहीं लगती। अब मुनि अगस्त्य उस चिड़िया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुकेश जो नींद नहीं आ रही थी तो वह अपने स्थान से उठकर जहाज पर टहलने चला और उसने बाहर खड़े होकर चारों तरफ फैले विशाल समुद्र को देखने लगता है। उधर उस व्यापारी की पत्नी भी जब नींद नहीं आई तो वह भी जहाज पर घूमने के लिए पहुंच गई।
अब मुकेश पहले से वहां पर मौजूद था। व्यापारी की पत्नी को उसे पास आता देख मुकेश ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तो टहलने के लिए आया हूँ। मुकेश की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, अजी अब मैं भी आपको क्या बताऊं, मेरा भी यही हाल है। जब मैंने तुम्हें यहाँ बैठा देखा तब मैं आपके बात करने मेरी बेचैनी खींच लाई। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। अब व्यापारी की पत्नी की बातें सुनकर मुकेश कहने लगता है कि हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा है। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं तुम्हारे ही विचार मेरे मन में आ रहा है। अब मुनि अगस्त्य कहते हैं कि उधर कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ कबूतरी को कहानी सुना रहा था कि हे प्रिय, वे दोनों जहाज पर इस तरह अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे थे। जब दोनों को पता लगा कि दोनों में बराबर की आग लगी है तो यह सुनकर दोनों प्रसन्न हो जाती है। फिर उसके बाद जब व्यापारी की पत्नी मन की भावनाओं को मुकेश ने समझ लिया तो मुकेश ने पूछा कि इतनी रात गए तुम हमारे पास आई हो, अगर तुम्हारे पति ने देख लिया तो वह तुम्हें बहुत फटकारेंगे। तब वह स्त्री कहती है कि अजी आप मेरे पति की चिंता छोड़िए, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मुझे मालूम था कि मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है, इसलिए मैंने उनके खाने में नींद की गोली मिला दी है। अब वह पूरी रात आराम से सोते रहे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उनके पास कब आई और कब गई। उस रात में दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। अब तो उनका रोज का नियम बन गया था कि जैसे ही रात होती और व्यापारी सो जाता तो दोनों जहाज पर बात करने के लिए आ जाते थे और वहां पर आकर एकांत में बैठकर घंटों बातें करते थे, क्योंकि उस जहाज का कई दिन का सफर था। उसी मौके का फायदा उठाकर कई बार एक दूसरे के साथ संभोग भी करते थे। अंत में जब आखिरी का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने सुधर्मा से कहा कि अजी अब तो हम तुम दोनों के यहाँ बिछड़ने का टाइम आ गया है, इसलिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों आजीवन साथ बने रहें, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुमसे अलग होकर अब मुझे हर एक पल वर्षों लगता है। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर मुकेश कहने लगा, हे प्रिय, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। मैंने भी पहली नजर में ही तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहित हो और ऐसे में हमारा जीवन भर एक साथ रहना असंभव जान पड़ता है। काश तुम्हारा यह पति ना होता तो हम कितने आनंद में होते। अब मुकेश की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, इस दुनिया में कोई भी असंभव काम तो नहीं है। यदि मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इंसान के अंदर बस करने का जुनून होना चाहिए। इस संसार में हर चीज मुमकिन है। व्यापारी की पत्नी के वचन सुनकर अब मुकेश कहने लगा कि मैं समझा नहीं, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तब व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि मतलब तो स्पष्ट है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो किसी तरह तुम्हें मेरे पति को मुझसे दूर करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो हम एक दूसरे के साथ जीवन निर्भर होकर संभोग कर पाएंगे। तब मुकेश ने कहा कि यह कैसे संभव है। तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, फिर वह तुम्हें दूर कैसे कर पाएगा। तब उस स्त्री ने कहा स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए, अरे मेरे प्यारे, हमारे तुम्हारे मिलन में मेरा पति या कैसे कर पाएगा। यदि मैं ना तुम्हें पाना चाहती हूँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम एक दूसरे को होकर। उस स्त्री की बात सुनकर मुकेश बहुत हैरान हुआ और हैरान होते हुए बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूं? तुम्हें पाने के लिए चक्कर में मनुष्यों की हत्या करना पाप है और वो अपने सिर पर मैं नहीं ले सकता। तुम अपने पति का बहुत भला इंसान है, उसे मारकर मैं पाप नहीं कर सकता। मुकेश ने स्पष्ट मना करते हुए कहा। तब वो स्त्री बोली, तुम कैसे आशिक हो। एक तरफ तो तुम अपनी प्रेमिका को पाने की इच्छा भी रखते हो और दूसरी तरफ बड़ा जोखिम उठाने से भी डरते हो। तुम्हें पता है अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर कितने राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, परंतु तुम यहाँ पर एक छोटा सा काम नहीं कर रहे।
उस स्त्री ने मुकेश को हर तरह से उकसाने का प्रयास किया, परंतु मुकेश की काम वासना में डूबा तो था, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना विवेक नहीं खोया था। अब मुनि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, अक्सर कामी पुरुष यही गलत निर्णय करता है। काम वासना में अंधे होकर विवेक से शून्य हो जाते हैं। उस समय भी अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, यहाँ तक कि अपने भगवान को भी भूल जाते हैं और पाप करने में पीछे नहीं हटते। और याद रखना, जो ईश्वर को अनजान होते हैं, ईश्वर का जिनके अंदर खौफ नहीं होता, वही लोग ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। मुनि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, अब वह कबूतर आगे कहता है कि मुकेश कहने लगा, प्रिय, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह अलग बात है, मगर मैं तुम्हें पाने के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीना सिखाता है। मुकेश बोला, हे प्रिय, मानव हत्या तो छोड़ो, मैं तो किसी चींटी की हत्या भी नहीं कर सकता। उधर कबूतर बोला, हे प्रिय कबूतरी, जब मुकेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह स्त्री सोच में पड़ गई। वह कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूँ, पर तुम बाद में मुझे अपना तो लोगे ना। मुकेश ने कहा, अरे यह भी कोई कहने की बात है, तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह तुम्हारा पति किसी तरह तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अवश्य ही अपना लूंगा। उधर व्यापारी की स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का मार्ग खोजती हूँ। इस तरह दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर से उसके बाद वो सोने के लिए चले। मुकेश को सोया हुआ देख थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक व्यापारी की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जब उसने उठकर देखा तो वो स्त्री अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी कि अरे लोगों, जल्दी से आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला है। अब उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के सभी यात्री व्यापारी मृत शरीर के पास इकट्ठा होने लगे। वहां पे बड़ा ही भयानक मंजर था। एक तरफ तो व्यापारी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी विलाप कर रही थी। जहाज के सभी यात्री यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। सभी यात्रियों ने मिलकर चप्पा चप्पा छाना, परंतु कोई हत्यारे का सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे जहाज जब बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज के सभी यात्रियों ने मिलकर व्यापारी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया। अंतिम संस्कार करवाने के बाद सभी यात्री एक एक करके अपने स्थान को प्रस्थान कर दिए। जब सभी यात्री चले गए तो मुकेश ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा, हे प्रिय, रोना छोड़ो, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब मुकेश को यह मालूम नहीं था कि उस व्यापारी की पत्नी ने स्वयं ही अपने हाथों से अपने पति को मारा है। मुकेश ने कहा, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, कहीं चलकर रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। इस तरह उस व्यापारी पत्नी ने अपना सामान उठाया और मुकेश के पीछे चलने लगी। चलते चलते दोनों भी एक नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचकर उन्होंने एक सराय में ठहरने का निश्चय किया। सुधर्मा ने उस स्त्री की सराय में ठहरने की व्यवस्था कर दी और स्वयं दूसरी जगह ठहरने के लिए चला गया, परंतु अब उस स्त्री ने उसके साथ ही ठहरने की जिद करने लगी। मुकेश ने कहा, देखो प्रिय, अभी हमारा एक साथ रहना उचित नहीं रहेगा। अगर हम एक साथ रहेंगे तो लोगों को यह शक हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हारे पति को मार डाला है, मिथ्या आरोप मुझ पर लगेगा। मुकेश की बात सुनकर वो पत्नी मान जाती है और कहती है, लेकिन अनजान नगर में मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। तब सुधर्मा समझता है कि हे प्रिय, तुम बस कुछ दिन इंतजार कर लो, लौटते समय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने शहर पहुंचते ही मैं तुम्हें विवाह कर लूंगा। इस तरह वह दोनों अलग अलग सराय में अलग स्थान पर जाते हैं। उस व्यापारी की पत्नी एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 2 दिन से ज्यादा उसने अपनी कामुक शक्ति को नहीं सहन पाई और वह वासना उसे सताने लगी।
जब उसकी तड़प चरम सीमा पर पहुंच गई और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वो मुकेश के पास पहुंच गई। मन तो पहले से ही था उसे मिलन करने का। उस रात दोनों के शरीर भी मिल गए। जब दोनों के बीच संबंध तो चलता है, बहुत आनंदित हुई और उसी आनंद के अतिरिक्त में आकर उसने मुकेश को बता दिया कि रात में उसने ही अपने पति की हत्या कर दी थी। और व्यापारी की पत्नी के मुख से यह बात सुनकर मुकेश सन्न रह गया। वो व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर अंतर्मन तक कांप गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतना भी गिर सकती है। अब मुनि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, काम वासनाओं में अंधे लोग किसी भी अंत तक पहुंच सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, परिवार का विनाश भी देख सकते हैं और बंधन में भी पड़ सकते हैं। अब अगस्त्य कहते हैं, हे शिष्य, वो कबूतर कहता है कि व्यापारी की पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर मुकेश सोचने लगा कि जिस पति के साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर जो कसम खाई थी, वह उस स्त्री और पुरुष को नहीं हो पाई तो मेरी क्या हो पाएगी। यदि कल को इसे मुझसे भी अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो यकीनन यह मेरा भी कत्ल कर देगी। काफी सोच विचार के बाद मुकेश इस निश्चय पर पहुंचा कि ऐसी निर्दयी स्त्री से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। यदि समय रहते मैंने इसे छुटकारा नहीं पाया तो यह मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसी रात जब वह व्यापारी की पत्नी सो गई तो मुकेश दबे पांव सराय से निकल गया और अपने शहर वापस लौट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका प्रेमी तो अब वहां है ही नहीं। फिर उसने उसको खूब तलाश किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। कबूतर बोला, हे कबूतरी, ऐसी स्त्रियां कभी किसी के साथ नहीं रहती, बल्कि वे अनेक प्रकार के पुरुषों के साथ अपना संबंध बनाती है। जैसे समुद्र नदियों में आकर मिलते हैं, जैसे आग लकड़ियों में, जैसे मृत्यु जीवों से पूर्ण नहीं होती, उसी तरह ऐसी नारियां भी कभी पुरुषों से नहीं पूर्ण होती। दुष्ट स्त्रियां हंसते को हंसकर, रोते को रोकर और क्रोधी को मीठे वचन बोलकर अपने वश में कर लेती है। कहते हैं, स्त्रियों के आभूषण ही उसके तलवार से ज्यादा घातक होते हैं। इससे कितना भी किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। जिसके ऊपर चल गया वो बेचारा बेमौत मर जाता है। अब मुनि अगस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मिल गया होगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? और यह हमें सिखाती है कि चालबाज स्त्रियों के झांसे में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका एक कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। दूषित मन वाली स्त्रियां बातें किसी और से बनाती है और दिखाती किसी और को है, मन में किसी और को बसाती है और किसी और के ख्याल सोचती है। उनका पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए सदैव सावधान रहे। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य जय श्री राम लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।